गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हो? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपाइलर, है ना। हमने ये वाले कर लिया था। टाइप्स ऑफ लोडर हम कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ लोडर में हमने ये वाला कवर कर लिया था स्लाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड हमारे कंपाइल एंड गो लोडर, ठीक है। इससे हम कवर करना स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्लास के लिए। कंपाइल एंड गो लोडर का मीन्स क्या होगा? A compile and go loader is a type of loader where the source program is compiled and the resulting machine code is immediately executed without storing the object code in permanent file. ऑब्जेक्ट कोड को बिना स्टोर किए हुए ये क्या करेगा, उसको कंपाइल कर देगा और रिजल्ट उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब डायरेक्ट है। अगर हमने जैसे सी लगा लो, सी लैंग्वेज एग्जांपल आएगा आगे। सी और सी प्लस प्लस अगर हमने यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, F5 प्रेस किया, डायरेक्ट क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होके हमारे को आउटपुट आ जाता है। ये कंपाइल एंड गो उसी का ही एग्जांपल है। क्या करेगा, सोर्स कोड कंपाइल्ड, loader places the machine code in memory, the program is executed immediately from memory को तो यूज करेगा ही। आफ्टर एग्जीक्यूशन कोड इज इरेज्ड फ्रॉम मेमोरी, मतलब बाद में क्या करेगा, ये लास्ट में इसका काम यही है, कोड को इरेज कर देगा। उस कोड को ये रखता नहीं है, ऑब्जेक्ट कोड को रखता नहीं है, उसको डिलीट कर देता है। फिर से अगर हमें नीड होती है तो हम फिर से उसको कंपाइल करेंगे, फिर से वो उसको ऑब्जेक्ट को कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर से उसको डिलीट कर देगा, इरेज कर देगा। ये प्रोसेस चलता रहता है कंपाइल एंड गो में। ओके, देखो एग्जाम्पल डायग्राम से देखो, सोर्स प्रोग्राम है, कंपाइल एंड गो हमने यूज किया बीच में, मेमोरी को यूज करके इसने क्या कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। बहुत इजी है इसका डायग्राम बनाना भी। देखो मैंने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं बना रही हूँ स्लाइड्स को, ताकि हर स्टूडेंट्स को अच्छे से लिख सके। देखो ये होता है, हम डायग्राम से अगर हम करते हैं ना तो माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है कि वही वाला डायग्राम है और उसकी एक्सप्लेनेशन इस तरीके से होगी, इजीली हो जाता है। तो हर का डायग्राम मैंने थोड़ा कवर करने की कोशिश की है, हर टाइप के लोडर्स की। तो ये कंपाइल एंड गो लोडर की थी। ओके, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज करते हैं। देखो सी और सी प्लस प्लस जो आईडी है वहाँ पे इसी का यूज़ होता है। हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं रन और कंपाइल हो जाता है और अपीयर हो जाता है इमीडिएटली, है ना। एडवांटेज क्या है, ये फास्ट एग्जीक्यूशन है, क्योंकि उसी टाइम पे कंपाइल करने के बाद सीधा गो लोडर ही कर देता है। तो वही है कि फास्ट एग्जीक्यूशन है, कोड रन्स राइट आफ्टर कंपाइलेशन। सिंपल डिज़ाइन है, आइडियल फॉर लर्निंग एंड स्मॉल प्रोग्राम्स के लिए बहुत अच्छा है ये। लेस इंटरप्ट ओवरहेड है, क्यों है, क्योंकि नो नीड टू सेव और लोड ऑब्जेक्ट कोड को लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये खुद से इरेज कर देता है। तो इससे ओवरहेड भी कम हो जाता है इनपुट आउटपुट का। बट डिसएडवांटेज में इसी का काम होगा देखना। डिसएडवांटेज में क्या है, नो ऑब्जेक्ट फाइल, कोई ऑब्जेक्ट फाइल रहती ही नहीं है, क्योंकि वो डिलीट हो जाती है, इरेज हो जाती है, कांट रीयूज नहीं कर पाते हैं। फुल रिकम्पाइलेशन नीडेड एवरी टाइम, हर टाइम हमें इसको क्या करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है हर बार। इन एफिशिएंट फॉर लार्ज प्रोग्राम्स के लिए बेटर नहीं है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। पुअर डिबगिंग सपोर्ट, क्योंकि इसमें क्या होती है, कोई भी अगर एरर आ जाती है उसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक मतलब पुअर है, मतलब अच्छे से नहीं कर पाता है। कई चीज़ें हो जाती है, कई चीज़ें नहीं होती, तो पुअर डिबगिंग सपोर्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एब्सोल्यूट लोडर। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स मेमोरी को यूज करके ये लोड करता है। एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन इसको पता होनी चाहिए कि इस लोकेशन पे ही जाके मेरे को लोड करना है और यहाँ पे हमारा टास्क को परफॉर्म करना है, एग्जीक्यूशन करना है। दिस लोडर लोड्स द प्रोग्राम इनटू a specific fixed memory location. The programmer must know this memory location while writing the code. कोड को राइट करने से पहले उसको लोकेशन जरूरी है पता होना। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट, फास्ट लोडिंग होती है इसके अंदर, क्योंकि मेमोरी पता होती है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है और करना है काम। डिसएडवांटेज क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल नहीं है, एक पर्टिकुलर एड्रेस पे ही जाना है, उसी एड्रेस पे ही वर्क होगा। अगर वो पहले से फिक्स है, उस पर कुछ काम हो रखा है, तो वो काम वो नहीं कर सकता दूसरे वाला। तो यही क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है। कैन नॉट रीलोकेट प्रोग्राम्स इन मेमोरी, रीलोकेट नहीं कर सकते कि एक, रिलोकेट का मतलब क्या होता है, रन टाइम पे ही चेंज कर लेना लोकेशन, तो वो नहीं हो पाती है क्योंकि ये फिक्स है।
नॉट रीयूजेबल, रीयूजेबल नहीं है, पोर्टेबल नहीं है। IBM 1401 में यही वाला एब्सोल्यूट लोडर यूज हुआ था, तो उसी का एग्जाम्पल है, ये याद कर लेना। इसका देखो डायग्राम से ज़्यादा कवर होगा। हमारे पास ये सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स का मतलब यहाँ पे सोर्स कोड समझो, ये सोर्स कोड है, इधर भी सोर्स कोड है, बहुत सारे सोर्स कोड है। असेंबलर को यूज़ करके हमें एक ऑब्जेक्ट कोड तो मिल जाता है हर प्रोग्राम का, हर सोर्स कोड का, बट स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे डायग्राम में इसी पे फोकस करना है कि ये स्टार्टिंग एड्रेस साथ में देता है, हर किसी के साथ स्टार्ट एड्रेस है। देखो स्टार्ट एड्रेस है, एब्सोल्यूट लोडर के पास जाएगा क्योंकि एब्सोल्यूट लोडर एक फिक्स्ड एड्रेस पे ही जाता है जो कि स्टार्ट एड्रेस है, और वहाँ पे फिर उसको मेमोरी को यूज़ करके रैम को, और वो अपना उस पर्टिकुलर जो कोड है हमारा सोर्स कोड है उस पे वो एग्जीक्यूशन अप्लाई करता है। ये ही है एब्सोल्यूट लोडर। ये इसके पॉइंट्स है। सेगमेंट्स का मतलब यहाँ पे प्रोग्राम है। असेंबलर क्या है, कन्वर्ट करेगा कोड को ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कोड क्या करेगा, उसको मशीन कोड जो हमने मशीन को जो समझ में आए वो मशीन कोड वही है जो ऑब्जेक्ट कोड मतलब यही है कि जो मशीन समझ सके, 0 1 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना। स्टार्टिंग एड्रेस का मतलब यहाँ पे यही है कि पर्टिकुलर एड्रेस जहाँ पे उसको परफॉर्म करना है अपना एक्शन। एब्सोल्यूट लोडर क्या करेगा, एग्जैक्ट लोकेशन इन मेमोरी में जाएगा, उस पर लोड परफॉर्म करेगा रैम को यूज करके, मेन मेमोरी को यूज करके। दैट्स द कंप्लीट डायग्राम एक्सप्लेनेशन। ओके, रीलोकेटिंग ए लोडर क्या होता है, इसका अपोजिट लगा लो, क्योंकि एब्सोल्यूट लोडर में क्या होता है हमारा फिक्स लोकेशन होती है, बट रीलोकेटिंग में क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। आप किसी भी कहीं पे भी एनीवेयर मेमोरी में आप लोड को परफॉर्म कर सकते हो। इट एडजस्ट एड्रेस वैल्यूज ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग लोडिंग, रन टाइम पे आप एडजस्ट कर सकते हो इसमें, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके उसको अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है। एडवांटेजेस क्या है, फ्लेक्सिबल मेमोरी यूजेज है, फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही क्योंकि कहीं पे भी कर पा रहे हैं हम, आप भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। अलाउज बेटर मेमोरी मैनेजमेंट हो जाती है, डी एलोकेशन करना है, लोकेशन करना है, वो पर्टिकुलर बेटर वे से कर लेता है। सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेमोरी, मल्टीपल प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर लेता है क्योंकि एक पर्टिकुलर एड्रेस पे अगर वो काम नहीं हो पा रहा तो दूसरे पे परफॉर्म कर लेगा, तीसरे पे परफॉर्म कर लेगा, फोर्थ पे परफॉर्म कर लेगा। बट हमारे अलोकेटिंग में ऐसा नहीं था क्योंकि फिक्स पे था, तो उस पर अगर काम हो रहा है तो दूसरा काम उस पर नहीं हो सकता है ना। डिसएडवांटेज क्या है, स्लाइटली स्लोअर ड्यू टू एड्रेस कैलकुलेशन, थोड़ा सा एड्रेस की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। देखो अगर हम हमारे पास जीरो आगे एग्जांपल आएगा उसमें आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नीड रीलोकेशन इंफॉर्मेशन इन द प्रोग्राम, रीलोकेशन की जो हम कर रहे हैं इसमें इंफॉर्मेशन एड्रेसेस की, तो उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाती है इंफॉर्मेशन की। एग्जांपल देखो, इंस्टॉलिंग एन ऐप ऑन एनी ड्राइव, किसी ड्राइव में आप इंस्टॉल कर लो ऐप को, ऐप अडेप्ट टू वेयर एवर यू इंस्टॉल इट, ऐप अपने आप से अडेप्ट कर लेते हैं कि किसी भी ड्राइव में वो इंस्टॉल हो रखी हो, बट आप ऑन करते हो तो वो उस पर्टिकुलर ड्राइव पे जाके उसको ओपन हो जाती है ऐप, है ना। देखो ये एग्जांपल आपको समझ में आएगा किस पर्टिकुलर, देखो स्लाइटली स्लोअर ड्यू टू एड्रेस कैलकुलेशन, किस वे से है यहाँ पे, इसको इस पॉइंट को इस चीज से लिंक कर सकते हो। देखो हमारे पास सेगमेंट्स हैं, एक ये प्रोग्राम लगा लो, एक ये प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम है, इनकी एड्रेस कैलकुलेशन दे दी कि ये इतने एड्रेसेस को यूज़ कर रहा है, मतलब 35 लगाओ, इसमें 14 है, इसमें 58 है ना, ये इन एड्रेसेस को यूज़ कर रहा है। रिलोकेटेबल लोडर क्या करेगा, 0 to 57 तो वही ए सेगमेंट का सिंपल सेम टू सेम लिख दिया। नेक्स्ट में क्या किया इन्होंने, जो इसके 14 थे ना, इस 14 को इसी में ऐड करके यूज़ कर लिया। उसको पता होगा ये कैलकुलेशन देखो करनी पड़ती है इसको, ये कैलकुलेशन ही क्या करती है, थोड़ा सा इसको स्लो डाउन भी कर देती है। तो 58 to 71 इसकी कैलकुलेशन कर ली। जो थर्ड वाला पार्ट था उसकी भी ऐसी कैलकुलेशन करके एक नई मेमोरी लोकेशन बना ली। तो ये मेमोरी लोकेशन क्या कर रहा है, एज रन टाइम पे उसको उसी टाइम पे कैलकुलेशन करके नई मेमोरी लोकेशंस पे लेके जा रहा है, तो यही रिलोकेटेबल एड्रेस लोडर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिंकिंग लोडर। ये क्या करेगा, ये पहले जैसे लिंकिंग वाला आया था ना, वही इससे लिंक कर सकते हो आप। दिस लोडर लिंक्स एक्सटर्नल रूटीन्स like library functions during loading. It uses symbols tables to match function names to memory address. आप ये समझो इसमें, जैसे आप प्रिंट एफ यूज करते हो, तो जो प्रिंट ऐसे हम यूज करते हैं
वो एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी है, जैसे कि include stdio.h है ना, तो उस लाइब्रेरी को यूज करना वो इसके अंदर आ रहा है। तो इस चीज को सिंबल्स, इनके भी कुछ सिंबल्स होते हैं, हमको टेबल से वो मैच करता है, फिर वो उसमें पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे जाता है। तो ये वाला काम इसका है लिंकिंग लोडर का। क्या बहुत सारी जो लाइब्रेरीज है उन लाइब्रेरीज को लिंक करना। एडवांटेज देखो, सपोर्ट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, जो वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यूज करते हैं उसमें ये हमारा क्या होता है, यूज हो जाता है। रीयूज है, कॉमन लाइब्रेरीज में यूज हो जाता है। रिड्यूसेस डुप्लीकेशंस भी हम इस पे रिड्यूस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, टेक्स मोर टाइम ड्यूरिंग लोडिंग, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लोड में होता है। क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी मेमोरी लाइब्रेरीज हैं, और जो लाइब्रेरीज होती है वो सिंपल नहीं होती है, वो बहुत सारी मेमोरी को यूज कर रही होती है। तो एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी, फिर दूसरी पर्टिकुलर लाइब्रेरी, फिर तीसरी लाइब्रेरी, कितनी टाइप्स की लाइब्रेरी यूज हो जाती है, उन सबको कंबाइन करने में थोड़ा सा टाइम तो देखो लगता है। तो ये वही है, फाइंड टेक्स मोर टाइम ड्यूरिंग लोडिंग। लोडिंग करते टाइम क्या होगा, डिसएडवांटेज हो गई कंप्लीट। कॉम्प्लेक्स टू मैनेज सिंबल्स एंड एड्रेस, अब जितने भी सिंबल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये वाली लाइब्रेरी इसकी है, ये वाली लाइब्रेरी इसकी है, मीन्स कुछ लाइब्रेरीज ग्राफिक्स की है, कुछ लाइब्रेरीज टेक्स्ट रिलेटेड है, स्ट्रिंग्स की है, न्यूमेरिक्स की है, मैथ्स की है, कितनी सारी लाइब्रेरीज होती है, उनके सबके सिंबल्स को रिकॉग्नाइज करना टेबल की फॉर्म में लेके आता है और फिर उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पे इसकी डिसएडवांटेज क्या आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल देखो, मेन डॉट ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट फाइल है, एक ये ऑब्जेक्ट फाइल है, उन दोनों को कंबाइन कर दिया, मेमोरी को यूज करके एग्जीक्यूट कर दिया। यही लिंकिंग लॉडर है जो लिंकिंग हमने पहले पढ़ी थी। Connecting devices to your computer that are recognized and installed automatically. कनेक्ट करते हो ना आप डिवाइसेस से, जैसे कि आप प्रिंटर को ही कनेक्ट करते हो, कुछ भी फ़ोन को कनेक्ट करते हो, तो ये सब इसमें एग्जांपल में आ जाएंगे। देखो ये डायग्राम देखो, ये लाइब्रेरी है आप जो हमने पढ़ी है, उस लाइब्रेरी को हमने यहाँ पे बनाया एक बॉक्स, उसमें एक प्रोग्राम का एक अलग से है, प्रोग्राम थोड़ा सा लिंक कर देना। लिंकिंग लोडर क्या करेगा, उस लाइब्रेरीज पे जितनी भी उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में लाइब्रेरी यूज हुई है सबको कंबाइन करके मेमोरी का यूज करके एक एक्शन परफॉर्म कर देगा, दैट इज लिंकिंग लोडर। द सोर्स प्रोग्राम इज फर्स्ट असेंबल्ड होता है और कंपाइल्ड होता है, प्रोड्यूसिंग एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। लिंकिंग लोडर क्या करता है, परफॉर्म ऑल लिंकिंग लोडिंग ऑपरेशंस एंड लोड्स द प्रोग्राम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। सारी लाइब्रेरीज को लेके एक्शन परफॉर्म कर देता है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट लिंकिंग लोडर। ये क्या करेगा, जनरल लोडर इज फ्लेक्सिबल होता है, जो हमने पहले ये बोला था वो फ्लेक्सिबल था, एंड कैन परफॉर्म एब्सोल्यूट रिलोकेटिंग और लिंकिंग बेस्ड ऑन व्हाट्स नीडेड, जो जरूरत पड़ती है उसी बेस पे ये काम कर लेता है। इट सपोर्ट्स मैनी प्रोग्राम टाइप, ठीक है, हर टाइप के प्रोग्राम्स पे ये काम करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसी पर्टिकुलर पे करेगा उसी पर्टिकुलर पे नहीं, किसी पे भी हम इस पे यूज कर सकते हैं। एब्सोल्यूट भी हो सकता है, रिलोकेटिव भी हो सकता है, लिंकिंग बेस्ड भी हो सकता है। तो डायरेक्ट लिंकिंग लोडर में हर टाइप का हो गया। एडवांटेज क्या है, वेरी फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल, अडेप्ट्स टू डिफरेंट सिस्टम्स एंड नीड्स। डिफरेंट सिस्टम्स में जितनी भी कितने टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं ना, वो सब में अडेप्ट हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या, कॉम्प्लेक्स टू बिल्ड एंड मैनेज, इसको मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। मोर ओवरहेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के टाइम पे थोड़ी ओवरहेडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे एग्जांपल लगा लो, असेंबल कर रहे हो आप फर्नीचर को व्हाइल अनपैकिंग इट एट होम, आपके घर पे कितना सारा फर्नीचर है, अनपैक है, उन सबको असेंबल करना फर्नीचर को, वो एग्जांपल हमारा डायरेक्ट लिंकिंग का है कि किसी को आप किसी तरीके से फोल्ड करोगे, किसी पर्टिकुलर फर्नीचर को किसी अलग तरीके से फोल्ड करोगे, तो वो कोई एब्सोल्यूट तरीके से कर रहा है, कोई रिलोकेटिंग के थ्रू कर रहा है, कोई लिंकिंग बेस पे कर रहा है। तो थोड़ा सा एग्जांपल को उस कनेक्ट करने की कोशिश करो कि डायरेक्ट लिंकिंग में ये वाला पर्टिकुलर टाइप आता है, ठीक है। बाइंडर्स क्या होते हैं, देखो बाइंडर भी सेम लिंकिंग की तरह है, बट ये लोड टाइप पे होता है। देखो डिफरेंस इसमें यही समझ सकते हो कि जो लिंकिंग लोडर होता है वो भी क्या करता है, लिंक करता है, कंबाइन करता है। बाइंडर क्या करता है, वो भी कंबाइन ही करेगा बट लोड टाइप पे करेगा। A binder is a tool that links multiple parts of program before the program is loaded. प्रोग्राम लोड होने से पहले क्या करेगा, ये पार्ट्स जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको लिंक करेगा। इट रिजॉल्व्स नेम्स, क्रिएट्स
1 यूनिट टू लोड लेटर। डिसएडवांटेज देखो, डिलेज लिंकिंग टू रन टाइम इफ नीडेड। डिले भी कर सकता है, रन टाइम पे ही ये डिले भी कर सकता है, और लिंकिंग को जरूरी नहीं है वो लिंक परफॉर्म कर ही दे। एक्चुअली ना काम के बेस पे करेगा, जहाँ पे उसको जरूरत होती है उसी को लिंक करेगा। मेक्स प्रोग्राम मोर डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल भी बनाता है ये। डिसएडवांटेज क्या है, कैन स्लो डाउन रन टाइम। रन टाइम के टाइम पे स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि लोडिंग के टाइम पे ही काम हो रहा है इसमें। नीड्स मोर मेमोरी एंड डिपेंडेंसी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्री कुकिंग इंग्रेडिएंट्स बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट कुकिंग। जब आप कुकिंग कर रहे होते हो, कोई पर्टिकुलर डिश बना रहे होते हो, तो आप क्या करते हो, सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर देते हो पहले। ऐसे तो नहीं है कि आप लो टाइम पे ऐसे करोगे कि आपने तो ऐसे थोड़ा जल जाएगा, है ना, काम हमारा डिशेज जो होती है वो जल सकती है। क्योंकि कुछ अगर हमें उसके इंग्रेडिएंट्स उसी टाइम पे रन टाइम पे नहीं मिल पाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले ही अपना सारा इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम अपनी कुकिंग परफॉर्म करते हैं। वही बाइंडर का काम है कि जो भी इसको चाहिए उसको पहले ही ले लो, रन टाइम पे इसको सारे को इकट्ठा करता है और फिर उस पर अपना एक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज बाइंडर। ओवरलेज में क्या होता है देखो, technique to handle large programs in small memory by loading only required modules at a time। जिस टाइम पे जिस मॉडल को लोडिंग की जरूरत है उस टाइम पे स्मॉल मेमोरी को यूज करके वो काम परफॉर्म कर लेते हैं। मतलब स्मॉल मेमोरी को भी वेस्ट नहीं होने दे रहे यहाँ पे, आप ये समझ सकते हो कि मतलब स्मॉल स्मॉल टाइप्स की जो मेमोरी बच जाती है उनको भी कंबाइन करके, लार्ज प्रोग्राम को भी तोड़ के कंबाइन करके प्रोग्राम को भी वो क्या करते हैं, उस पर परफॉर्म कर लेते हैं एक्शन। देखो, डिवाइड्स द प्रोग्राम इनटू ओवरलेज। प्रोग्राम है उसको ही ओवरलेज में डिवाइड कर दिया। लोडर्स बीइंग रिक्वायर्ड पार्ट। लोडर्स क्या करेगा, जो भी उसको जरूरत है उस पार्ट को यूज करेगा मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए। ओवरलेज लोड ओनली द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट इज नीडेड एट अ टाइम। जिस पार्ट को जरूरत है उसको ओवरलेज को यूज करेगा द सेम मेमोरी स्पेस में। व्हेन डिफरेंट पार्ट इज नीडेड इट रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग वन। अगर डिफरेंट पार्ट है तो वो एग्जिस्टिंग जो पहले से है उसके रिप्लेस पे भी काम कर सकता है। और मेन यही है कि स्मॉल स्मॉल मेमोरी को भी यूज कर लेना। एडवांटेज क्या है, सेव मेमोरी। मेमोरी बिल्कुल सेव रह जाती है। यूजफुल इन सिस्टम विद लिमिटेड रिसोर्सेज। जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी हो वहाँ पे भी आप बिल्कुल अच्छे से अप्लाई कर लेते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉम्प्लेक्स टू मैनेज ओवरलेज। जो ये ओवरलेज होते हैं ना, इनको कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इनको करने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जैसे आप ये लगा लो, जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम में एलोकेशन डीएलोकेशन जो करते हो, फ्रेगमेंटेशन को यूज करते हो, कंपैक्शन को यूज करते हो। कंपैक्शन में क्या होता है, जितनी भी एक्सटर्नल मेमोरीज होती है बच जाती है, उन सबको कंबाइन करते हो। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी जो होती है ना यूटिलाइज हो जाती है, वेस्ट नहीं होती। तो उसी तरीके से है यहाँ पे, जो भी मेमोरीज बच जाती है उनको कंबाइन करके प्रोग्राम पे परफॉर्म कर रहे हैं। मेमोरी बहुत सेव हो रही है बट टाइम कंज्यूमिंग तो है। कंपैक्शन भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो स्लोअर ड्यू टू फ्रीक्वेंट लोडिंग एंड अनलोडिंग में क्या होता है, इसमें उस टाइम पे भी स्लो हो जाता है जब हमें लोडिंग अनलोडिंग करनी होती है। एग्जाम्पल देखो, reusing a single lunch box for different food items by cleaning and refilling it each time। देखो, इस एग्जाम्पल से आप समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। आपका एक लंच बॉक्स है, आप डेली अपने यहाँ पे लंच बॉक्स लेकर आते हो, मान लो उस लंच बॉक्स में आपने एक इंग्रेडिएंट्स, मतलब इंग्रेडिएंट्स कह रहे सॉरी, आपने कुछ भी अपनी डिश लेके आए और नेक्स्ट डे आपने उसको मतलब उस टाइम पे उसको उसको यूज़ कर लिया और उसको फिर क्लीन कर दिया, और नेक्स्ट डे फिर से आप कोई न्यू डिश लेके आ रहे हो, उसमें उसको आपने यूज़ किया, खा लिया, फिर नेक्स्ट डे आप ये सोचो उसको फिर से, मतलब कितना री यूज़ हो रहा है ना। तो ऐसे ही मेमोरी का है, मेमोरी भी पार्ट ऐसे ही होते हैं कि एक पर्टिकुलर मेमोरी है, उस मेमोरी को वेस्ट नहीं होने दे रहा, स्मॉल पार्ट भी बच जाता है तो उसको कंबाइन करके यूज़ कर रहा है, बट वेस्ट नहीं कर रहा है, क्लीन करके फिर से उसको यूज़ कर पा रहे हैं। तो वही ओवरलेज का पार्ट है। नेक्स्ट है सबरूटीन लिंकेज, अलाउज फंक्शन कॉल्स एंड रिटर्न। इसमें फंक्शन कॉल का काम होगा सबरूटीन लिंकेज में। देखो, रेफर्स टू द मेथड ऑफ कॉलिंग लिंकिंग सबरूटीन्स इन प्रोग्राम्स। ठीक है, कॉमन मेथड इसमें यूज होते हैं, डायरेक्ट कॉल, इनडायरेक्ट कॉल, स्टैक बेस्ड कॉल। देखो, सबरूटीन लिंकेज में आप यही सोचोगे कि यहाँ पे भी कंबाइन का काम हो रहा है, लिंकेज का काम हो रहा है, बट फंक्शंस का हो रहा है, ओनली फंक्शंस। लाइब्रेरीज का यहाँ पे
लाइब्रेरीज आप लिंकिंग वाले में यूज़ करोगे, बट सब रूटीन लिंकिंग इसमें क्या होगा, अपने जो भी फंक्शंस जो आप बनाते हो ना, उन फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं। अब हम फंक्शन बनाते टाइम भी अपने कुछ ना कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे पाइथन लैंग्वेज में भी बहुत सारे फंक्शन बनाते हैं, उसमें भी आप अपनी पैकेज बना सकते हो, मॉड्यूल्स बना सकते हो। उसी तरीके से है ये। डायरेक्ट कॉल में क्या होगा, प्रोग्राम जम्प्स टू फिक्स्ड एड्रेस पे जंप कर जाएगा। इनडायरेक्ट में थोड़ा सा पॉइंटर्स के बेस पे, रजिस्टर्स के बेस पे क्या होगा, इनडायरेक्ट कॉल हो जाती है। एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जाएगा, उस एड्रेस पे फिर उसको जो उसको पर्टिकुलर चीज चाहिए, एब्सोल्यूट वर्ड चाहिए, उसको यूज कर लेगा। स्टैक बेस में स्टैक को यूज करेगा। स्टोर्स रिटर्न एड्रेस इन द कॉल स्टैक के थ्रू कॉल करके यूज करेगा। एनेबल कोड यूजेबिलिटी मॉडल प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेड यहाँ पे होती है, ये स्टैक और लिंकेज रजिस्टर्स में यूज होती है। इसका मेन यही है। इसमें रीयूजेबिलिटी मॉडलिटी जो प्रोग्रामिंग होती है वही है जो उसमें लिंकिंग में थी। दिस मेथड डील्स विद कनेक्टिंग सब रूटीन्स, जितने भी सब रूटीन्स हैं उनको लिंक करेगा, मतलब जो फंक्शन था उनको लिंक करना, उनको कंबाइन करना क्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, मेकिंग श्योर दे पॉइंट टू द करेक्ट लोकेशन, बट उनकी जो लोकेशन है वो हमारी करेक्ट होनी चाहिए। एडवांटेज क्या है, अलाउ रीयूजेबल तो है ही, क्योंकि सब रूटीन जितने भी फंक्शन हैं उनको रीयूज कर, फंक्शन की डेफिनेशन ही रीयूजेबल होती है। एक पर्टिकुलर हमने फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन को हम उस प्रोग्राम में कितनी बार कॉल कर सकते हैं, वही है ये। सपोर्ट मॉड्यूलर कोड। डिसएडवांटेज क्या है, नीड्स प्रॉपर सिंबल ट्रैकिंग, यहाँ पे भी सिंबल ट्रैकिंग की नीड की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि जितने भी फंक्शंस बने हुए हैं उन पर्टिकुलर फंक्शंस को रीयूज जहाँ पे भी कर रहा है, तो उसको वो पूरे फंक्शन को थोड़ी करता है स्कैन, उस पर्टिकुलर का एक सिंबल बना लेता है कि ये फंक्शन का ये सिंबल बना लिया, उसको थोड़ा सा हैंडल करने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा नीड करना पड़ता है। कैन बी डिफिकल्ट इफ रेफरेंसेस आर इनकरेक्ट, अगर मान लो रेफरेंस इनकरेक्ट हो जाए, है ना, ये मान लो यही सिंबल इनकरेक्ट हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, गिविंग समवन ए नेम एंड ट्रस्टिंग देम टू फाइंड द राइट फोन नंबर इन देयर कॉन्टैक्ट लिस्ट। कोई नेम बता देगी आपको तो उसका पर्टिकुलर एड्रेस आपको फ़ोन में मिल जाता है, तो यही है, अगर वो नेम ही गलत हो तो आपको एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर भी आपको दूसरे बंदे का मिलेगा, वो भी रॉन्ग ही होगा ना। तो वही है कि एग्जैक्ट हमें पता होनी चाहिए उस चीज़ को। ऐसे ही है कि कोई भी फंक्शन हमने क्रिएट किया है, कोई भी सम रूटीन हमने के बनाया है, उसकी भी एक पर्टिकुलर ये सिंबल को ट्रैक करता है, उस वो ट्रैक अगर गलत हो जाता है तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है लॉडिंग में। ओके, ये कंप्लीट हो गया है, थैंक यू सो मच।